सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM क्रैक प्रीलिम सीरीज़ में। आज के जो टॉपिक्स हैं और जो टॉपिक्स हैं सारे सैटरडे संडे वाले भी टॉपिक्स आपके कवर्ड रहेंगे। और टॉपिक्स देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सरोगेसी रेगुलेशन बिल एंड असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। इस पर हिंदू पे भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था। सरोगेसी रेगुलेशन बिल रिलेट्स टू सरोगेसी एंड इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट वेयर अ थर्ड पर्सन अ वुमेन इज़ द सरोगेट मदर। ये स्टेटमेंट आपको सही है। फॉर एग्जांपल सरोगेसी की जब हम बात करते हैं तो ए है और बी है, ठीक है, पेरेंट्स हैं दोनों, मेल और फीमेल है। इनके गैमेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनको फर्टिलाइज़ किया जाता है और फिर उसको थर्ड वुमेन में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके वोम में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद सरोगेसी इज अलाउड टू मैरिड कपल, लिव इन पार्टनर, सिंगल वुमेन एंड ऑल्सो फॉरेनर्स वे ART प्रोसीजर्स आर ओपन फॉर ओनली इंडियन मैरिड कपल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सरोगेसी इज अलाउड फॉर ओनली इंडियन मैरिड कपल, ठीक है। तो ये उल्टा है आपका, याद रखना है। जो सरोगेसी है इट इज़ अलाउड फॉर ओनली इंडियन मैरिड कपल। सरोगेसी की जब बात करें, ART की बात किया जाए तो इट इज़ ओपन टू मैरिड कपल, लिव इन पार्टनर, सिंगल वुमेन एंड ऑल्सो फॉरेनर्स। तो ART टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। जैसे आपने गुड न्यूज़ मूवी देखी होगी तो उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो ART टेक्नोलॉजी है। ART बिल प्रोवाइड्स फॉर नेशनल बोर्ड विद द पावर वेस्टेड इन अ सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ प्रोसीजर। ये स्टेटमेंट से, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर है जो कि 1 और 3। सो ये जो सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। ये आपका न्यूज़ देखोगे तो आई थी ART सरोगेसी बिल के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये भी न्यूज़ आई थी, तो इस पर बेस्ड है। इट इज़ अ टाइम टेस्टेड एंड वाइडली यूज्ड फॉर मैनी वायरल डिजीजेस। अगर इसकी बात किया जाए सो इट्स अ टाइम टेस्टेड एंड वाइडली यूज्ड फॉर मैनी वायरल डिजीजेस। बहुत सारी जो वायरल डिजीजेज हैं उसके खिलाफ इस्तेमाल होता है। और इसमें प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन में कि जैसे कोई भी वायरस है, अब वायरस प्रोटीन का बना है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें, तो उसकी प्रोटीन का जो फॉर्मेशन, उसके लिए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल है उसका इस्तेमाल आपका किया जाएगा। और जैसे mRNA बेस्ड वैक्सीन है, जिसमें भी क्या है कि ये स्पाइक प्रोटीन जो कि SARS-CoV-2 से रिलेटेड वैक्सीन है, तो mRNA जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है इस प्रोटीन का, उसको यूज़ करके वैक्सीन आपकी बने। बहुत सारे वायरल डिजीजेस में ये प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन वाइल स्लो टू डेवलप आर मोर स्टेबल एट अ लोअर टेम्परेचर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पहली चीज़ तो ये न्यूज़ में क्यों है, पहले ये आप देख लो। तो ये न्यूज़ तो आई थी, तो इंडोनेशिया ने रिसेंटली अप्रूव किया था फॉर इमरजेंसी यूज़ ऑफ फर्स्ट प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन डेवलप्ड बाय नोवावैक्स के द्वारा। ये आपका नोवावैक्स के द्वारा पहली प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन आपकी बनाई गई है और इंडोनेशिया ने इसको अप्रूव भी किया है। Unlike the never used before platforms, the mRNA and viral vector vaccine recombinant protein based टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो ये टाइम टेस्टेड भी है और वाइडली यूज्ड है वायरल डिजीजेस के लिए। प्रोटीन वैक्सीन्स की जब हम बात करते हैं, वाइल स्लो टू डेवलप, इट इज़ स्लो टू डेवलप आर मोर स्टेबल एट हायर टेम्परेचर। ये याद रखना है, ये धीमे मतलब बनने में समय लगता है लेकिन स्टेबल, हायर टेम्परेचर में दे आर मोर स्टेबल। ये ध्यान में रखना, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दे आर ईजी टू स्केल अप, हाईली कॉस्ट इफेक्टिव, सेफ एंड, इसकी बात किया जाए तो ये इसके मतलब अगर ईजी टू स्केल अप है, तेज़ी से आप इसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सेफ भी है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट सही, ये गलत है। तो आंसर है दैट इज़ 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII। इसकी भी अगर आप देखोगे तो ये न्यूज़ आई थी, उस पर बेस्ड है ये। दे आर दोज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विच अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द कंट्री दे आर बेस्ड इन। तो ये सही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब हो गया ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एक तो इंडिविजुअल होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ क्या है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी है। तो यहाँ पे क्या है, ये इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी या दूसरे फाइनेंशियल एसेट जिस कंट्री में वो हैं उसी पे करते, तो डोमेस्टिक हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन फॉलो द पॉलिसी ऑफ बाय व्हेन अदर्स सेल्स, मतलब दूसरे जब सेल करेंगे तब हम बाय करेंगे, इस पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। उसके बाद अनलाइक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन नॉट इम्पैक्ट द इकोनॉमी नेट इन्वेस्टमेंट फ्लो। अब देखो अगर आप इसको वैसे भी पढ़ो तो इसमें लिखा है कि बिल्कुल भी नेट जो इन्वेस्टमेंट फ्लो उसको इम्पैक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखो कि
similar to foreign institutional investors, domestic institutional can also impact the economic net investment flow. तो जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अफेक्ट करते हैं, आपकी इकोनॉमी में आए, कैपिटल मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो जिस तरीके से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इम्पैक्ट करते हैं, वैसे ही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी आपका इम्पैक्ट करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट फ्लो में, जितना इन्वेस्टमेंट आपके देश के अंदर आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर दैट इज 1 and 2। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। देखो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, इट इज़ डिफाइंड टू बी द इन्वेस्टमेंट डन बाय द इंस्टीट्यूशन। किसी भी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बैंक्स हैं या फिर आप कह सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज है, म्यूचुअल फंड हाउस है, ये किसी फाइनेंशियल या रियल इस्टेट ऑफ द कंट्री के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, ये बहुत सारे डोमेस्टिक इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल जो ट्रेंड्स है उस बेसिस पर किया भी जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीजन बिहाइंड द अनसीजनल रेनफॉल इन मुंबई रिसेंटली। तो ये न्यूज़ आपकी आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन लाइज ओवर साउथ ईस्ट एंड ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी लीडिंग टू हैवी रेनफॉल। साइक्लोनिक सर्कुलेशन इंटरेक्शन विथ नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। तो यहाँ आपसे करेक्ट पूछा। देखो यहाँ पे क्या है कि रेन इन नवंबर दिसंबर इज नॉट अ यूजुअल फीचर इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो नवंबर दिसंबर पे जो बारिश होती है वो यूजुअल फीचर नहीं है। साइक्लोनिक जो सर्कुलेशंस हैं जो कि लाई कर रहे थे इन द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे साइक्लोनिक जो सर्कुलेशन आपके लाई कर रहे थे साउथ ईस्ट, यहाँ पे लिखा साउथ ईस्ट और ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी। ठीक है, जो अरेबियन सी है इसके आप कह सकते हो साउथ ईस्ट और ईस्ट जो ईस्ट सेंट्रल एरिया में जो साइक्लोनिक कंडीशंस आपकी थी, ये रिस्पॉन्सिबल था रेनफॉल के लिए। उसके बाद इट्स इंटरेक्शन विथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा है इंटरेक्शन विथ नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून, नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ आपका इंटरेक्शन हो। तो ये साउथ ईस्ट और ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में साइक्लोन्स बने, लो प्रेशर क्रिएट हो, और उसका जो इंटरेक्शन है दैट विथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से उसका जो इंटरेक्शन है, इसकी वजह से आपका मुंबई के अंदर आपका रेनफॉल हुई। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, साउथ ईस्ट और ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में जो साइक्लोन्स क्रिएट हुए, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, और उसका इंटरेक्शन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो कि आपका इस समय क्रिएट होता है मेडिटेरेनियन सी रीजन में, फिर वहाँ से आपका आता है। तो ये दो फैक्टर्स है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। बहुत अल्टीमेट टॉपिक है ज्योग्राफी का, इसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ डैम सेफ्टी बिल 2019। ये भी अगर आप देखोगे तो हिंदू के अंदर न्यूज़ भी आई थी। वाटर इज प्रपोज टू बी शिफ्टिंग ऑन कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट। तो वाटर को प्रपोज किया गया है कि उसको कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट किया जाए स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट से। द प्रोविजन ऑफ द बिल इज प्रपोज टू बी अप्लाइड टू ऑल द स्पेसिफाइड डैम्स इन द कंट्री जिनकी हाइट 15 मीटर्स, ओनली 15 मीटर्स है। ठीक है, यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया कि ओनली 15 मीटर्स है, तो ये ओनली से ही आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में देखो, द प्रोविजन ऑफ द बिल इज प्रपोज टू बी अप्लाइड टू ऑल स्पेसिफाइड डैम्स इन द कंट्री विच हैव हाइट ऑफ मोर देन 15 मीटर्स और बिटवीन 10 से 15 मीटर्स। 15 मीटर से ज़्यादा या 10 से 15 मीटर के बीच में, तो उन सब में लगेगा। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। उसके बाद इन कॉन्स्टिट्यूएंट इट कॉन्स्टिट्यूट 2 नेशनल बॉडीज़। एक तो नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी है जो कि फंक्शन करेगा पॉलिसी से रिलेटेड, रिकमेंडेशन से रिलेटेड, डैम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है। फिर एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी रहेगा जो कि जो भी पॉलिसीज़ है ऑफ नेशनल कमिटी उसको इम्प्लीमेंट करने का काम रहेगा। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस को, और बहुत सारे जो मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व करना। इसके बाद इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट 2 स्टेट बॉडीज़, 2 स्टेट बॉडीज़ भी रहेंगी, जिसमें एक आपका रहेगा स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी और स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉडीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबल होंगी सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डैम विद इन देयर जुरिडिक्शन। जो उनका जुरिडिक्शन है उसके विद इन जितने भी डैम्स हैं उनके ऑपरेशन उन सबको मैनेज करने का इनका काम रहेगा। उसके बाद क्या कहा गया कि वाटर की बात किया जाए तो इट्स ए स्टेट सब्जेक्ट। तो ये जो प्रपोजल है गलत है। इसके बाद ये है, ये भी गलत है। ये स्टेटमेंट सही है। आंसर आपका होगा डी, अ बिल सीकिंग टू सेट अप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पेसिफाइड डैम अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्रीन रिवोल्यूशन एंड व्हाइट रिवोल्यूशन। द पर्पस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन was to increase the output of agriculture के आउटपुट को इंक्रीज करना सही है। द पर्पस ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन was to increase the output of milk in India, not the income of small farmers। तो ये गलत है। यहाँ पे was to increase the income of small farmers in गुजरात।
ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव था, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि ग्रीन रिवोल्यूशन वाज लार्जली अ टेक्नोक्रेटिक एंटरप्राइज ड्रिवन बाय साइंस प्रिंसिपल ऑफ एफिकेसीज, वेयर एज व्हाइट रिवोल्यूशन वाज अ सोशियो इकोनॉमिक एंटरप्राइज ड्रिवन बाय पॉलिटिकल लीडर्स एंड प्रिंसिपल इक्विटी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर है दैट इज बी। ये आया था हिंदू के अंदर ही। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ पब्लिक चॉइस इन इकोनॉमिक्स, इसमें भी अगर आप देखोगे हिंदू का ही था। पब्लिक चॉइस थ्योरी प्रिडिक्ट, यहाँ पे अगर देखोगे तो पब्लिक चॉइस थ्योरी प्रिडिक्ट ट्रेंड इन पब्लिक फाइनेंस विच रिफर्स टू हाउ गवर्नमेंट कलेक्ट एंड स्पेंड टैक्स मनी, किस तरीके से गवर्नमेंट कैसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और टैक्स मनी को स्पेंड करती है। पब्लिक चॉइस रिफर्स टू इकोनॉमिक अप्रोच टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। पब्लिक चॉइस थ्योरिस्ट assume that politicians and bureaucrats who run the government of a country are self-interested individuals who primarily look after their own selfish interest। करेक्ट। आपको देखो यहाँ पे पब्लिक चॉइस थ्योरी की बात किया जाए तो यहाँ पे ये जितने भी पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट के द्वारा कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे फोकस नहीं किया जाता है, वहाँ पे अपने इंटरेस्ट पर फोकस किया जाता है, ऐसा किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर पब्लिक है और प्राइवेट भी इंस्टीट्यूशंस आपके आ जाते हैं तो ये दोनों आपस में कम्पीट रहेंगे और अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्योंकि डिफरेंट सर्विसेज ये ऑफर करेंगे और पब्लिक के पास भी चॉइस रहेगी। जब ये चॉइस रहेगी तो जो कंपटीशन इंक्रीज होगा और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की तरफ ये प्रोसीड आपका किया जाएगा। तो ये आपका क्या है, तो पब्लिक चॉइस थ्योरी ऑल्सो प्रेडिक्ट ट्रेंड इन पब्लिक फाइनेंस विच रिफर्स टू हाउ गवर्नमेंट कलेक्ट स्पेंड टैक्स मनी। टू इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस पर ये हाईलाइट करते। पहला ऑर्डिनरी सिटीजन्स, इसमें कहा जाता है कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं तो ऑर्डिनरी सिटीजन्स मस्ट पे टैक्स टू देयर गवर्नमेंट वेदर दे लाइक इट और नॉट और एंड अप इन जेल। दूसरा मतलब ये चीज़ आपकी कही जाती है कि टैक्स देना ही है। दिस एसेंशियली मीन्स द टैक्स पेपर कैन एक्सपेक्ट वेरी लिटिल अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। इफ टैक्स रेवेन्यू आर स्पेंड ऑन वेस्टफुल स्कीम टैक्स पेयर स्टिल पे टैक्सेस, मतलब गलत तरीके से भी अगर इस्तेमाल होती है, पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होता तब भी उनको देना पड़ता है, टैक्स आपका देना पड़ता है। ये आस्पेक्ट भी पब्लिक चॉइस थ्योरी इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो उस पर हाईलाइट आपका किया गया है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, यूज़ दिस कोड दैट इज SPLIVE, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। एनुअल प्राइस हाइक आपके होने जा रहा है 9 तारीख से और आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी से। जब आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें अभी आपको जैसे टेस्ट सीरीज़ रहेगा, 3 मंथ्स एक्सटेंशन रहेगा, बहुत सारे ग्रेट बेनिफिट्स हैं, सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं और जितनी भी फ्री टेस्ट सीरीज़ है उनसे आप इनको इनरोल कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो ये सारे आपके बेनिफिट्स हैं, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, लाइव मेंटरिंग, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस है और बुकलेट्स भी आपको मिलेंगी। अभी जब आप ज्वाइन करेंगे तो सारे जो बैच कोर्सेस है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।